आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता को बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता और इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता में खोजा गया जो पहला शहर था वो हड़प्पा था। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो किधर है? भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी कि ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीर जो कि यूपी में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तरी बिंदु है मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसका अगर हम इस तरह से मैप बना लेंगे तो वो हमारे माइंड पे ज़्यादा देर तक टिकेगा। जैसे मांदा किस नदी पे? चिनाब नदी पे जो जम्मू कश्मीर है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी पे है। दाइमा गोदावरी नदी पे है। सुतकांगेडोर दास्क नदी पे है। अगर हम सिंधु सभ्यता घाटी की बात करें तो ये किस आकार में है? तो ये त्रिभुजाकार आकार में है। चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दी थी। बंटन बंधु के नेतृत्व में हड़प्पा से पहली बार ईंट निकाली गई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसने खोज की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। जॉन मार्शल ये जो कार्यकाल है इन्होंने बताया था 3250 से 2750 और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार कितना है? 2350 से 1750। फिर हम बात करेंगे जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी थे। नदी रावी और प्राप्त किया है कुम्हार, अन्नागार, ओखली, श्रम आदि। फिर हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो ये किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे? लड़काना जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। उत्खननकर्ता कौन? राकलदास बनर्जी। इसके साक्ष्य कौन कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार मिला है। सूती वस्त्र मिले हैं। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति। और पुरोहित आवास मिला है। अन्नागार, पशुपति मोहर बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपति मोहर। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रहुदड़ो। उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। आप मजूमदार को याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है। नदी कौन सी? सिंधु। वर्तमान कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में है। साक्ष्य कौन से? मन के बनाने का कारखाना, कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान, काजल, लिपस्टिक, स्याही की दवात के साक्ष्य, हाथी का खिलौना और कंखा और पाउडर। दुर्ग रहित स्थल है। ये पहला जो कैसा दुर्ग रहित स्थल है। औद्योगिक नगर बोला जाता था इसको हड़प्पा का। फिर हम देखते हैं युगल समाधि। ये सब कहाँ से मिला है? लोथल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युगल समाधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और नदी कौन सी थी? भोगवा नदी थी। साक्ष्य देखिए, पंचतंत्र चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। मन के बनाने का कारखाना मिला है। गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला है। चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। इसका हम देखते हैं रंगपुर। धान की भूसी मिली है। कच्ची ईंट का दुर्ग है यहाँ पे। खोजकर्ता एसके राव। नदी भादर। वर्तमान स्थल अहमदाबाद यानी कि गुजरात। फिर हम देखते हैं कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष हैं। जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम देखते हैं बनावली। खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी सरस्वती है। वर्तमान स्थल हिसार हरियाणा। टेराकोटा मिला है। जौ सरसों के तिल के ढेर मिले हुए हैं। फिर बात करते हैं सुरकोता। हाथी की हड्डी, तराजू का पलड़ा मिला हुआ है। खोज करता है जगपति जोशी और नदी है सरस्वती। फिर देखते हैं रोपड़। खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। नदी सतलज। स्थान रूपनगर पंजाब। और साक्ष्य मिले मानव के साथ कुत्ता दफनाने का। ये इंपॉर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य का मिला से रोपड़ से मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको इस पर ज़रूर हेल्प मिली होगी और आप इस तरह से लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जैसे त्रिभुजाकार इसका आकृति तो आप ऐसे बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। और इस तरह का आप डायग्राम बनाएंगे तो वो भी याद रहेगा कि ये क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये बिंदु भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही।